और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से यात्राओं का दौर शुरू हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक बार फिर से जनसंवाद यात्रा शुरू हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर गिरिराज सिंह भी स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं। और गिरिराज सिंह के अगर हम यात्रा के उद्देश्यों को देखें तो हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए वो स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी और यात्राएं बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी के साथ विवेक के पास चलेंगे। विवेक, बिहार की राजनीति में यात्राओं का दौर दिख रहा है, फिलहाल हमें जानकारी दीजिए कि कौन सी यात्राएं अब फिर से शुरू होने वाली हैं। जी बिल्कुल नवीन, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव में समय है, लेकिन उससे पहले यात्राओं की दौर जो है शुरू हो गई है। वो तमाम जो दल है, राजनीतिक दल जो यात्राएं शुरू कर रही है। बात कर जाए तो 16 अक्टूबर से जो है वो फिर से तेजस्वी यादव जो है यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव का दूसरा चरण का यात्रा है जो बांका से शुरुआत कर रहे हैं और जो लास्ट उनका समापन होगा वो गया के टेकारी होगा। इसके साथ ही साथ बात कर लिया तो भाकपा माले जो उनके सहयोगी दल है, भाकपा माले भी 16 तारीख से यात्रा पर निकल रही है। उस यात्रा का नाम रखा गया है संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ यात्रा। यानी कि जो भाकपा माले है वो उनके अलग स्टैंड है। इसके साथ ही साथ बात करें तो जो गिरिराज सिंह है, गिरिराज सिंह वो 18 तारीख से निकल रहे हैं यात्रा पर, जिसका नाम रखा गया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। जिस तरीके से वो हिंदुत्व को लेकर वो लगातार बयान देते हैं और जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह इन दिनों जिस तरीके से उन्होंने भागलपुर में जो बयान दिया, उसके बाद जब उनसे मीडिया कर्मियों ने जो बात की तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भी यात्रा पर निकल रहे हैं और यह यात्रा की शुरुआत हम 18 तारीख से करेंगे और यात्रा जो है 22 तारीख तक चलेगी और यात्रा जो है लास्ट समापन जो होगा किशनगंज से होगा। ऐसे में जो गिरिराज सिंह कहते हैं कि हम भी हिंदू नहीं बन सके और हम भी जाति में बटे हुए हैं। और ऐसे में अब जो यात्रा की जो शुरुआत कर रहे हैं तो यात्रा का जो लास्ट समापन है वो लास्ट समापन किशनगंज जिले से कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर जो कहना था कि हमें किशनगंज से चुनाव लड़ना था, मुस्लिम बहुमूल्य इलाका से, जो अब ऐसे में वो लास्ट समापन तो कर रहे हैं वहां से। क्या वहां से अब आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्या लोकसभा के सदस्यता से इस्तीफा देकर क्या विधानसभा चुनाव में वो कूदेंगे, यह सबकी नजर बने रहेगी। इसके साथ ही साथ जो तेजस्वी यादव लगातार जो यात्रा पर निकले हुए हैं। इसके साथ साथ अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया है इस माह के बाद, यानी कि दुर्गा पूजा तो खत्म हो गया, उसके बाद दिवाली और छठ के बाद वह नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलेंगे और नीतीश कुमार भी घूम घूम कर जो एक एक गांव जाएंगे। यानी कि बिहार में जो कही जाए अभी से ही राजनीतिक माहौल जो है घर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दल जो है यात्रा पर निकल रही है और जनता को अपनी जो योजनाएं और अपनी पार्टी का जो उद्देश्य है वो बताने के लिए निकली हुई है। जी नवीन, बिल्कुल, तो बिहार की राजनीति में यात्राओं का दौर देखने को मिल रहा है, कई यात्राओं की फिर से शुरुआत होने वाली है। विवेक, एक और चीज समझना चाहेंगे, देखिए यात्राओं का मकसद अगर हम देखें तो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना भी हो सकता है विवेक। इसके अलावा देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में अभी से चुनावी मिशन में पार्टियां नजर आ रही हैं, तो क्या इस यात्रा के जरिए जो है जमीनी तौर पर तैयारी को तो मजबूत करने की कवायद की ही जा रही है, लेकिन क्या और भी कुछ मायने इस यात्रा के समझे जाएं विवेक? जी बिल्कुल, अभी से जो संगठन और पार्टी को मजबूत करने को लेकर जो तमाम जो दल लगी हुई है, इसके साथ ही साथ जो तेजस्वी यादव का जो यात्रा था आभार यात्रा का नाम बदलकर कुछ और यात्रा कर दिया गया कि जनता संवाद यात्रा कर दिया गया, कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर दिया गया। और ऐसे में जो तमाम दल अपने जो प्रखंड स्तर के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है उनको मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन जो गिरिराज सिंह का जो यात्रा है, गिरिराज सिंह का यात्रा कितना जो सक्सेस होगा, कितना कारगर साबित होगा आगामी विधानसभा चुनाव में। और नीतीश कुमार का जो कहिए तो वोट बैंक जो है नीतीश कुमार और लालू यादव का सबसे ज्यादा, अगर लालू यादव के बाद जो नीतीश कुमार का वोट बैंक हो, मुस्लिम वोट बैंक है नीतीश कुमार के पास, क्या वो जो हिंदू बचाओ स्वाभिमान यात्रा पर जो निकल रहे हैं गिरिराज सिंह, तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ेगा नीतीश कुमार की जो वोटरों है उस पर प्रभाव पड़ेगा, यह सबकी निगाहें टिकी रहेगी। इसके साथ ही साथ जो बात कर जाए तो जो तेजस्वी यादव यात्रा पर तो निकल रहे हैं। जिस तरीके से वो तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर जो राजनीति भी हुई कि वो बीच में यात्रा छोड़कर दुबई चले गए, वो टूरिस्ट है और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं,
क्या फिर से तेजस्वी यादव यात्रा पर अगर निकलते हैं तो जनता का क्या मिजाज होता है, और क्या जनता अगले बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो क्या अगले बार तेजस्वी यादव को चुनती है जनता या नहीं चुनती है। जिस तरीके से उनके ही जो क्षेत्र की बात कर लिए जहां से वो विधायक चुन के आते हैं तेजस्वी यादव, राघोपुर के कई जो इलाका इस बार जो बाढ़ में डूबे हुए था, वहां के जो स्थानीय लोग कह रहे थे कि हमारे नेता जो है सिर्फ वोट के समय आते हैं और फिर वोट लेकर चले जाते हैं। इस तरीके से उनके दुबई यात्रा पर सियासत भी हुई कि जहाँ के बिहार पूरा डूब रहा है और बिहार का जो राजकुमार है दुबई घूम रहा है। इस तरीके से कई जगह का पोस्टरों भी देखने को मिला। उसके साथ ही जो तमाम जो एनडीए के जो दल है वो एनडीए के तमाम जो घटक दल उसी के तौर पर निशाना साधा कि यह क्या बिहार को आगे बढ़ाएंगे, जो अपनी जो क्षेत्र को नहीं बचा रहे तो या आने वाला जो समय वो बिहार को क्या बचाएंगे। ऐसे में अब यात्राओं के जो दौर शुरू हुई है तो यात्राओं के जरिए जो अपने वोटरों हैं और अपने जो जिस जाति के जो वोटर हैं वोटरों को साधने को प्रयास करेंगे। जी नवीन, चलिए, तो वोटर्स को भी साधने की कोशिश है, जमीनी जो हकीकत है उसको भी तमाम राजनीतिक दल देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जमीनी तौर पर कार्यकर्ताओं से कैसे जोड़ा जाए, क्या उन्हें संदेश दिया जाए, इसकी भी कवायद तमाम पार्टियों की ओर से की जा रही है। और देखना होगा खास तौर पर कि गिरिराज सिंह अपने इस यात्रा के जो ध्येय है उसको सफल करने में कितना कामयाब हो पाते हैं। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार की राजनीति में यात्राओं का दौर है, कई यात्राएं फिर से शुरू हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और देखना होगा कि तमाम जो यात्राएं हो रही हैं ये बिहार की राजनीति पर कितना प्रभाव डालती हैं और राजनीतिक पार्टियां जिस मकसद, जिस उद्देश्य के साथ यात्राओं की शुरुआत कर पाती हैं वो अपने उद्देश्यों में कितना कामयाब हो पाती हैं।